चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 का। ठीक है, और इसका चैप्टर नंबर देखेंगे। चैप्टर है हमारा 7। ठीक है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, चैप्टर क्या है? निर्देशांक ज्यामिति है। ठीक है, और इसका हम क्वेश्चन नंबर हल करने वाले हैं 96 से। ठीक है, इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 96 नंबर सवाल जो कर रहा है, दोनों बिंदु अवस्थित कहाँ पे हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है दोनों बिंदु अवस्थित कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, आप इस प्रकार का डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, और इसको दर्शा दीजिएगा। ठीक है, इस तरह का बना के। ठीक है, इस तरह हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, लिखते हैं ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये भी वाई अक्ष होता है। ठीक है, ये होता है एक्स अक्ष और ये भी होता है एक्स अक्ष। ठीक है, और इधर जो जाता है ना, यहाँ प्लस में आता है 1 2 3 4, यहाँ पर लिखें 1 2 3 4। ये माइनस में आता है। ठीक है, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 एक क्या हो जाता है, माइनस में आता है। ठीक है, ये माइनस में 1 2 3 4। ठीक है, ये प्लस में आता है 4 3 2 1। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अवस्थित बोला है ना, तो यहाँ पर दिया यानी कि प्लस में है। ठीक है, ये दोनों क्या है, प्लस में है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में आता है प्लस प्लस। और देखिए दोनों माइनस में है, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में आता है। ठीक है, और देखिए दोनों अवस्थित कहाँ पे है, तो वाई अक्ष में है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, वाई अक्ष के दोनों ओर है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। दोनों ओर क्या है, वाई अक्ष के दोनों ओर अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, चलिए 97 में कह रहा है बिंदु का भुज का मान बताना है। ठीक है, तो ये में भुज का मान बताना है, जैसे कि माइनस का 12 हो गया, माइनस का 18। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं भुज। ठीक है, क्या बोलते हैं, भुज। इसको एक्स कहते हैं, इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, कोटि बोलते हैं, जो कि वाई से इसको देखते हैं। तो इसमें पूछा है भुज, तो भुज जो आपका होगा ना, एक्स का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 12 होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो ए वाला हो जाएगा। ठीक है, 97 का ये। इसमें पूछा 98 वाई अक्ष के समीकरण क्या होता है, तो वाई जब पूछे तो आप एक्स पर मारिएगा। ठीक है, और एक्स पूछे तो वाई होगा। ठीक है, इस प्रकार का है, समझ गया। चलिए इसको हम हटाते हैं और अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, 99 में मूल बिंदु से इतना इतना की दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु का सबसे पहले आप फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला क्या होता है, एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है क्या, माइनस का एक्स और वाई दिया है, तो यार का निर्देशांक दिया है माइनस का एक्स और वाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स का होल एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मान रख दीजिएगा, इसमें एक्स का मान रखेंगे तो एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अब यहाँ पर y का मान रखेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 बार गुना करिएगा तो x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो फर्स्ट वाला होगा इसका। ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको मिटा के हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला जो सवाल दिया है 100 में बिंदु P के बिंदु इतना है, Q के बिंदु इतना है, तो बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए P का निर्देशांक बिंदु कितना दिया है, 5,7। Q का बिंदु कितना दिया है, तो 8,11। इसका बीच का दूरी निकालना है ना, तो दूरी सूत्र क्या होता है, सबसे पहले इसको माने थे x1 x2 y1 हो जाएगा y2,
अब यहाँ पर लिखेंगे दूरी बराबर, इसका सूत्र जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर x2 का मान कितना है, यहाँ पर तो 8 है, तो 8 रखिएगा, माइनस x1 का मान कितना है 5, तो 5 रखेंगे इसका होल स्क्वायर। y2 का मान देखिए तो 11 है, माइनस y1 का मान 7 है, तो यहाँ पर 7 रखेंगे इसका होल स्क्वायर। ठीक है। 8 में से 5 गया 3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। 11 में से 7 गया 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कहिए 3 3 9 और 4 चौका 16 जोड़िएगा तो 9 6 15 1 25, 25 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है 5 होता है। तो इसका ऑप्शन देखा जाए तो कौन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 5 इकाई होगा। ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है y बराबर 4 का लेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो ऑप्शन इसका बी मार दीजिएगा। ठीक है। y बराबर 4 का लेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो 2,4 बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, यानी कि प्लस में। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में। यहाँ पर पूछा है y अक्ष के सभी बिंदुओं का भुज होता क्या है, तो y अक्ष के सभी बिंदुओं का भुज होता है 0। ठीक है, क्या होता है 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन क्या होगा इसका 0 होता है। यानी कि देखा जाए यहाँ पर क्या होता है 0 होता है ना, 0 ही होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन 0 हो जाएगा। तो y अक्ष के सभी बिंदुओं का भुज होता क्या है 0 होता है। ठीक है। चलिए 103 नंबर सवाल को हम देखते हैं। 103 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया 103 नंबर में कह रहा है कि ए का बिंदु इतना है, बी का बिंदु इतना है, मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ए का निर्देशांक लिख लेते हैं 0,-8, बी का निर्देशांक दिया है -12,0, इसका मध्य बराबर निकालना है। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं x1 x2 y1 y2। ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा मध्य बराबर। ठीक है, मध्य का नियमक बराबर सूत्र जो होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। ठीक है, अब यहाँ पर x1 का मान यहाँ पर दिया है 0, तो 0 रखेंगे, प्लस x2 का मान कितना दिया है -12, तो 12 रखेंगे बटा में 2। y1 का मान कितना दिया है यहाँ पर -8 है, प्लस y2 का मान कितना है 0 बटे में 2। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, -12/2, ये -8/2, इसको कटेगा 2 छक 12, -12 आ जाएगा, 2 चौका 8, -4 आ जाएगा, तो -6, निर्देशांक होगा इसका। ठीक है, तो -6, -4 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा है ए बी सी का शीर्ष निर्देशांक ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, तो इसका केंद्र का निर्देशांक कौन सा होगा, केंद्रीय सूत्र कौन सा होता है इसमें, तो केंद्रीय सूत्र जो ऑप्शन होगा ना ए वाला डी होगा इसका ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, दिया है जो ऑप्शन इसका सूत्र है यही होगा। ठीक है, चलिए 104 का बाद हम 105 नंबर सवाल को देखते हैं। 105 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है संरेखी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है संरेखी ज्ञात करना है, तो संरेखी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर 105 नंबर सवाल। पी का निर्देशांक जो दिया 2,3, क्यू का निर्देशांक दिया है 4,k और आर का निर्देशांक दिया है 6,-3, तो के बराबर वाट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे संरेखी बराबर सूत्र जो होता है इसका, यहाँ पर लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस ना, यहाँ पर होता है y3 माइनस
y1 प्लस का x3 और y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेते हैं ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, x1 का मान कितना है 2, y2 का मान इसमें देखिए तो k है तो यहाँ पर k लिखेंगे, माइनस y3 का मान कितना आता है माइनस का 3 तो माइनस का 3 रखेंगे, प्लस x2 का मान देखिए तो यहाँ पर 4 है तो 4 रखेंगे। ठीक है, और y3 का मान क्या है माइनस का 3, फिर माइनस y1 का मान कितना है 3 तो 3 रखेंगे, प्लस x2 का x3 का मान कितना है 6, यहाँ पर लिखेंगे y1 का मान 3 है और माइनस y2 का मान कितना है k तो k रखेंगे बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 और यहाँ पर लिखेंगे k माइनस माइनस प्लस का 3। ठीक है, प्लस का 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, चिन्ह लगता है माइनस का, 3 3 कितना होगा 6, प्लस का 6, यहाँ पर गुना कर देना पड़ेगा इसको। ठीक है, क्या करना पड़ेगा इसको गुना करना पड़ेगा, 6 3 का 18 माइनस 6 के बराबर 0, फिर इसको गुना करेंगे 2 से तो 2 के हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6, प्लस यहाँ पर अगर देखिएगा माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 24 लिखिएगा, तो यहाँ पर गुना कीजिएगा तो 6 चौका 24, अब प्लस का 18 माइनस के 6 के बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस का 2 के और माइनस के 6 के, तो प्लस में माइनस में घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 4 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस का 18 और प्लस का 6 तो जोड़ेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 24 और माइनस का 24 बराबर 0, माइनस के 4 के। ठीक है, 24 में से 24 घटाइएगा तो क्या आएगा आपको 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे k बराबर 0। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे पलटेंगे, ठीक है, ताकि आसान रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा k बराबर 0, गुना में है तो भागा में चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें भाग करिएगा तो क्या आएगा ऑप्शन 0 आता है, यानी k के जो मान आएगा क्या आएगा 0 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं 106 नंबर सवाल को। ठीक है, 106 नंबर में क्या कह रहा है इनको हम थोड़ा देख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं और 106 नंबर सवाल को हम हल करेंगे। ठीक है, 106 में दिया है p का इतना है q का इतना है ना, यहाँ पर निर्देशांक इसका दिया हुआ है, p का निर्देशांक है, q का निर्देशांक है, r का निर्देशांक है, त्रिभुज से क्षेत्रफल का इकाई निकालना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 106 नंबर सवाल को नोट कर लेते हैं। p का जो निर्देशांक है 3,0। ठीक है, उसके बाद q का निर्देशांक है 7,0, उसके बाद r का जो निर्देशांक है 8,4। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखिएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 और y1 माइनस y2 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2, तो इसका लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस का x3 और यहाँ पर y1 माइनस y2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 का 2 रह जाएगा, x1 का मान देखिएगा तो 3 है तो 3 रखेंगे। ठीक है, y2 का मान देख लीजिए 0 है तो 0 रखेंगे, माइनस y3 का मान यहाँ पर 4 है तो 4 रखेंगे। ठीक है, प्लस x2 का मान यहाँ पर 7 है तो 7 रखेंगे,
y3 का मान देखिए तो 4 है, ठीक है, और y1 का मान 0 है, ठीक है, और प्लस का x3 का मान यहाँ पर देखिए x3 का मान कितना दिया है, यहाँ पर पहले शून्य लिख लेते हैं, प्लस का x3 का मान है 8, y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है इसमें कितना 0 बराबर 0। यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, इनको लिखेंगे 3, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का 7 ये हो जाएगा 4, ये प्लस का 8 होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए 1/2, 4 3 क्या होगा 12, प्लस 7 इसमें इससे गुना करेंगे इसको इनको इनके 7 चौका 28 और प्लस 0 से 8 में 8 से 0 में गुना करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं 1/2 लिखेंगे या गुने, अब इसको जोड़ लीजिए 20 10 30 8 10 कितना होता है 40, घटाएंगे तो 20 दूनी 40 यानी कि 20 ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें तो 20 कहीं दिया नहीं है, ठीक है, ऑप्शन इसका यहीं पर होना चाहिए ये वाला, ठीक है, जो कि दे दिया है 40, ठीक है, ऑप्शन यही होगा, ठीक है। देखा जाए तो ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, ठीक है, यानी यही वाला होना चाहिए, यहाँ पर 24 दिया है तो यहाँ पर 20 होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसका देखते हैं 107 नंबर सवाल कर रहा है x अक्ष पर स्थित किस बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। तो यहाँ पर 107 नंबर सवाल का होगा x, 0 होता है क्योंकि x दिले हैं तो x, 0 होगा यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 108 में करें यदि कि त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक इतना इतना और इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए इसका क्षेत्रफल भी हम इसी तरह निकालते हैं जैसे 106 नंबर सवाल को हल किए थे, ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, इसी प्रकार ही हल करना पड़ेगा इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका जो निर्देशांक दिया है पहले इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 108 नंबर सवाल है, ठीक है। सवाल दिया यहाँ पर निर्देशांक दिया है कितना इसका 0,0, ठीक है, तो यहाँ पर 0,0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दिया 4,0 तो 4,0 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद दिया है कितना 0,1, अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा सबसे पहले इसको मानते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। तो लिखेंगे इसका क्या 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2 और y3 माइनस y1 प्लस का x3 और y1 माइनस y2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस का x2, उसके बाद लिखेंगे y3 माइनस y1 प्लस का x3 और y1 माइनस y2 बराबर 0। अब 1/2 का 2 रह जाएगा, x1 का मान देखिएगा तो यहाँ पर 0 है, y2 का मान देखिएगा तो यहाँ पर 0 है और y3 का मान देखिएगा तो 1 है, प्लस का x2 का मान देखिएगा तो 4 है, y3 का मान यहाँ पर 1 है, माइनस y1 का मान कितना है 0, प्लस x3 का मान कितना है 0, y1 का मान 0 है और माइनस y2 का मान यहाँ पर 0 है, ठीक है, बराबर 0। फिर लिखेंगे इसको 1/2 0, इसको हटाएंगे तो 0 होगा, फिर प्लस का 4 ये हो जाएगा 1 प्लस का 0 0, ठीक है, बराबर 0। 1/2 गुना कीजिएगा 0, इसको गुना करेंगे 4 और इसको गुना करेंगे 0, जोड़ेंगे तो 4 ही रह जाएगा, तो 2 दूनी 4 यानी कि ऑप्शन जो हो कट गया, ऑप्शन कितना आ जाएगा 2 आएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका देखिएगा तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। इसमें पूछा है 109 में दो बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने रेखाखंड का एम अनुपात n में अंत विभाजित करने वाला बिंदु का निर्देशांक कौन सा होगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा ना ए हो जाएगा, ठीक है, ए वाला ऑप्शन 109 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।
अब 110 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 110 नंबर सवाल क्या कह रहा है उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। बहुत मस्त सवाल दिया है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं और 110 नंबर वाले सवाल को हम देखते हैं। 110 में दिया है, पूछा बिंदु इतना का भुज पूछा है। ठीक है, तब भुज पूछा है तब कौन सा भुज लिखेंगे हो, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, जैसे -2 और -5। इसमें हमको क्या बताना है, भुज बराबर वाट। ठीक है, तो देखिए ये -2 है और -5, इसको बोलते हैं भुज। प्रथम वालों को क्या बोलते हैं, भुज। x का मान होता है, इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है, यानी कि y के मान होता है। इसमें पूछा है भुज, तो यहाँ पर लिखेंगे भुज x बराबर, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा तो ऑप्शन कौन होगा, ए वाला। ठीक है, 110 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने क्वेश्चन नंबर टोटल 110 तक कंप्लीट कर दिए। बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।